हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम हुआ है, फिर से एक बार कैंसिल हो गया था। तो उसमें जो है आज 30 तारीख को आपको बुकलेट सीरीज़ में आपको डी नंबर का जो है वो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिसमें ABCD करके ग्रुप आया, आप मिला सकते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो चलिए, 150 क्वेश्चनों का जो है वो सीरीज़ है। इसमें हम जो है एक एक करके आपको जो है वो आपको बताएंगे कि कौन सा सटीक आंसर किसका आने वाला है। और मैंने इस पे जो है वो इसको देख के और रिसर्च करके जो है उसको देखा है अपने तरफ से भी, नेट और की मदद से। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो रोमन साम्राज्य से किसने किया था? तो ये कुषाणों ने किया था। उसके बाद है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो वो कौन था? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बलबन, जिसको उल्गू खां का उपाधि दिया जाता था। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? तो खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उसके बाद जो है 1924 से खलीफा का पद समाप्त हो गया था। तुर्की में एक खलीफा होता था इसका। और तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खां जो है वो किसके किया था? बलबन के समय में। ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष करने वाले में से कौन था? औरंगजेब ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधार बेंटिंग ने प्रारंभ किया था? तो बेंटिंग ने किसने किया था दोस्तों? तो देखिए, बेंटिंग किया था, कौन था? सती प्रथा का अंत किया था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को हटाया था, ठगों को संगठित गिरोह का दमन किया था। दास प्रथा का उन्मूलन जो है एलन बरो ने किया था। ठीक है, तो एक ए नंबर हो जाएगा इसका। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? सिंध विजित कर अधिकरण किसने किया था? उपयुक्त में से अधिक होगा, क्योंकि बेंटिंग और स्लीमन ये सब भी थे। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1800 जो है 72 में हुई थी, और 1881 से नियमित रूप से जनगणना हुआ था। ठीक है। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को किस तारीख को फांसी मिला था? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ठीक है, ये सैंडर्स हत्याकांड में दिया गया था। और 8 मार्च 1929 को इन्होंने असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए बम फोड़ा था। ठीक है। और महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किसने किया था? ये तो पता ही है, उषा मेहता जी की थी। डी नंबर ऑप्शन होगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक का जो है वो कौन था? जीवक था। जो इस पे जो है ये टीका भी लिखा गया है, इस पे बुक भी लिखा गया है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी जो है वो संस्थापक था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिंह जी थे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सुद्धोवन कानू थे। जो है ये मुख्यतः भी जो है संथाल क्षेत्र, संथाल परगना झारखंड में पड़ता है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो लगभग 1832 में हुआ था, 31 से 32 में। ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में। और बिहार को बंगाल से अलग 1912 में किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है। किस गुप्त शासकों ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो रामगुप्त जो था, जिसकी पत्नी जो है उसका मांग किया था एक शासक, तो उसके कारण जो है उसको सत्ता से बेदखल या हत्या करके उसने राजगद्दी प्राप्त की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन पुष्यभूतु ने किया था। उसके बाद चलते हैं, सारगेसो सागर का एक हिस्सा है। सारगेसो सागर कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, और ये जो है तैरता हुआ सागर है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन कहते हैं। ये 1914 में बना था। भारत के लगभग अभी जो है वो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया क्षेत्र जो है उसमें पड़ता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि इसमें जो है उपयुक्त में से जो है एक से अधिक होना चाहिए, ई वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद इधर चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, तो सी नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। 1, 2, 3 दोनों ही होगा।
भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य और बाघ परियोजना को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम था। तो सभी है 1, 2, 3 सी नंबर होगा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है वो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पहले तो जम्मू कश्मीर में होता था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सभी जगह होने लगा भारत में। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य थोरियम में अग्रगणी है? तो थोरियम में जो है वो केरल है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अखबारी कागज़ उद्योग में अखबारी कागज़ किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये नेपानगर में है। उसके बाद भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पर खोदी गई थी? तो ये तो पता ही होगा, रानीगंज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। अब बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो जानते ही हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये तो इजी क्वेश्चन था, जैसा कि आप कहीं भी अगर बिहार के बारे में नॉर्मली पढ़े होंगे तो इसको पता होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तो तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है ये आपका कैमूर में है। और नवादा में कौन है? ककोला जलप्रपात। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार के किस जिले में है? तो ये कनवार झील है। ये जो है वो कनवार झील के नाम से है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये जमुई में मिला है। ये रामविलास पासवान जी जो है, चिराग पासवान, उसका संसदीय क्षेत्र है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो भागलपुर को। ठीक है, भागलपुर को जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग 51.50% है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा। सौरमंडल का प्रधान यानी आकाशीय पिंड कौन सा है? तो जानते ही हैं, सौरमंडल का मुखिया सूर्य को बोलते हैं। 37 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे यानी निकेल एवं फेरस से बना होता है, तो इसमें पता ही होगा, सियाल सीमा निफे। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने की थी? तो ये WM डेविस ने किया था। WM डेविस ने किया था। गरजने वाली चलिसा क्रुद्ध 50 चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में बहती है? तो ये पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में। देखिए, देशांतर के अनुसार गोलार्ध को बांटे हैं पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और अक्षांश के अनुसार जो बांटे हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आप इसको अगर अक्षांश देशांतर का वीडियो मेरा पढ़े होंगे तो आप लोग इसको इजीली मार सकते हैं। मेरे चैनल में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें आए हुए हैं। और इस लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ये 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC सेतलवार थे। ठीक है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। 260, 246 में होगा। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो उपयुक्त में से आपका होगा मिजोरम है, नागालैंड है, और आपका जो है मेघालय भी होगा। और उसके बाद तो आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये परिसीमन को जो है वो 2026 तक रोक दिया गया है। तो उसको पढ़े ही होंगे, या फिर 2031 अभी बोल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या है? सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ये क्या है? मानव अधिकारों का संरक्षण है, संविधान का आंतरिक विवेचन भी है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित की जाती है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित की जाती है? ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सामुदायिक विकास उद्देश्य क्या है? मानव पूंजी का निर्माण करना। उसके बाद 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य आपको नामित हुए थे? तो आपका 798 है। और भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो कितनी भी बार, इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है, और जितना बार चाहे वो निर्वाचित हो सकते हैं। तो भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति किससे है?
तो यह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना के लिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीसी से संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए। तो एनपीसी से संबंधित सही तो आपका ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, सॉरी डी नंबर हो जाएगा, ई नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एनपीसी को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो टैक्स का जो है जीडीपी अनुपात जो है वो कितना था? तो 11.7% था। उसके बाद वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा कितना है? तो भारत का इसमें हिस्सा जो है वो 1.3% है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चतुर्थ अग्रिम अनुपात के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो लगभग 201.23 मिलियन टन के जो है वो बराबर में रहा था, ठीक है, सॉरी 1.9 वाला हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या है? तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में आपका जो है यह एक उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत को चुनिए। तो गलत को चुनना है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? सी नंबर है, बिहार की प्राथमिक क्षेत्रों में 2.3% की दर से वृद्धि हुई है, ये गलत हो जाएगा। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में जिलों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें आपका जो है आंसर नालंदा, मुंगेर और पटना हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो ये जो है आपका 3.47% होने का अनुमान था। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग योजना का हिस्सा नहीं है। तो वह जो है आपका सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं था। प्रति व्यक्ति आय में अवरोधी क्रम में बिहार राज्य को जिला सही क्रम में चुनिए, अवरोधी क्रम में चुनना है। तो इसमें से आपका डी नंबर हो जाएगा, नवादा, उसके बाद किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, उसके बाद शिवहर हो गया, ठीक है। शिवहर का जो है आपका जनसंख्या घनत्व भी जो है सबसे कम है। और 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। ई नंबर। भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो सूक्ष्म उद्योग को जो आंशिक रूप से क्या परिभाषित करता है? वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये बी नंबर हो जाएगा, जल भृतों की पुनर्भरण में वृद्धि। नेक्स्ट चलते हैं, बरदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बरदोली सत्याग्रह। यहीं पर जो है यहाँ पे सरदार का उपाधि इनको दिया गया था। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, ठीक है। एलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टोफोर क्रिप्स थे, ठीक है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। इसी में कहा गया था कि महात्मा गांधी जो है भगत सिंह का माफ़ी का मांग जो इसमें नहीं किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था? तो आपको जानते ही हैं, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, रावी नदी के किनारे जो हुआ था। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? शहीद द्वीप नाम रखा गया है। और जो शहीद सुभाष चंद्र बोस का जो है वो रॉस द्वीप नाम रखा गया है, ठीक है। और आपका शहीद द्वीप जो है वो नील द्वीप जो है उसका नाम शहीद द्वीप रखा गया था, ठीक है। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधी चौरा चौरी किस राज्य में है? तो चौरा चौरी जानते ही हैं, आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किम्सफोर्ड की हत्या की थी? तो आपका मुजफ्फरपुर में 1908 में जो है बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें उनको जो है वो फांसी का सज़ा भी दिया गया था। आज़ाद हिंद दास्ता आपका जो है उनको जेल का सजा हुआ था। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है 8 अगस्त को हुआ था, उस समय हुआ था। इसे बिहार में जो है 11 अगस्त को हुआ था, जो छात्रों का जो है 7 छात्रों का जो है पटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो श्रम विभाग के संचालक कौन थे?
जगजीवन राम जी थे, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1942 में किस त्यौहार के दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले थे? ये दीपावली के दिन, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो उनको कब चुना गया था? ये आपका सी नंबर सितंबर 1946 में चुना गया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। सीमांत गांधी किसको मिलते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। 77 का जो है सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। 78 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिराया गया है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये जो वक्तव्य था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। उधम सिंह ने किसे मारा था? तो उधम सिंह जो है वो माइकल ओडायर को मारा था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, 81 नंबर का ए हो जाएगा। और अब उसके बाद 82 नंबर चलते हैं। 82 का जो है वो 82 नंबर का जो है आपको बी हो जाएगा। और 83 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है आपको सी नंबर हो जाएगा, 30 दिन। और 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 5। दो प्राकृत संख्याओं कौन सी है जिसका गुणनफल 24 और जिनके वर्गों का योगफल जो है 5200 होगा? तो इसका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से कटेगी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 7 होगा। और ये मिक्सचर एलिगेशन का है 87 नंबर, तो इसमें जो है ए नंबर हो जाएगा, 28 किलोग्राम हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। तो 88 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या हो जाएगा? 88 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 88 का बी नंबर हो जाएगा, 240 प्रति दर्जन हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना होगा? तो 5 12 का हो जाएगा 13, 13 दूनी 26 दूना 52, यानी 89 नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही कुत्ता उसी दिशा में, तो ये इजी क्वेश्चन है, बी नंबर हो जाएगा, 12 सेकंड में हो जाएगा। आवर्धक लेंस किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो नतोदर अवतल दर्पण का, ठीक है, सॉरी उत्तल दर्पण होगा इसमें। चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो लोहा के द्वारा किया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। किस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसमें आपको जो है धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो उसको बोलते हैं, वो ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा पित्तल के घटक है? तो पिताजी, तांबा एवं जस्ता हो जाएगा। नंबर का डी हो जाएगा। और किसे अणुबुझा चूना कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। जंग लगने से लोहे के वजन में क्या होता है? तो जंग लगने से लोहे का वजन जो है लंबे समय तक जो है बढ़ जाता है। श्वेत धातु किसको बोलते हैं? तो श्वेत धातु तो जानते ही हैं, प्लेटिनम को बोलते हैं श्वेत धातु। चलते हैं उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में किस पर विचार कीजिए। तो ये जो है 99 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, 99 का ई नंबर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को, तो आपको जो है ये लैंग्वेज थोड़ा सा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आप इजीली वे से इसका जो है बना सकते हैं। 1 और 2 नंबर जो है वो आंसर होगा। बायोगैस के कौन सा अवयव प्रमुख रूप से होता है? तो मीथेन होता है लगभग। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार? स्ट्रोंशियम के कारण होगा। और बेरियम के कारण क्या हो जाएगा? तो बेरियम के कारण हरा हो जाएगा। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, एसपीडी वगैरह में भी दिया हुआ ये सब। लवणायुक्त तो वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवनोद मृदोद्भिद बोलते हैं, ठीक है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो कवकीय पौधे में जो है वो पर्णहरित नहीं पाया जाता है, 104 का बी हो जाएगा। परागकण की सुपरिभाषा क्या है? तो परागकण की सुपरिभाषा जो है परागकण का परागकोश में सलोम्द छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया होती है। उसके बाद पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करता है, मृदा हो जाएगा 106 का सी।
पाइन फॉर स्प्रूस सिंडार लॉन्च साइप्रस अनावृत पौधा है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसको। और उसके बाद जो है कौन सा जोड़ा जो है सही सुमिलित है, तो ये आपको अब मिला लेना है। स्कर्वी जो है वो सुमिलित है, तो सुमिलित में से कौन सा है देखिए, ट्यूबरक्लोसिस, ये तो ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो केचुआ है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या मिलता है, तो क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट के, तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर एंजाइम पाया जाता है, तो प्रोटीन में 111 का डी हो जाएगा। किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो ये तो जानते ही हैं, टीकाकरण का पिता किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर, 112 का सी नंबर। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्रण पर होता है। प्रकाश की गति निम्न किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति किस में न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है, सबसे कम, यानी तो आप जा सकते हैं वायु, निर्वात, कांच, जल, तो इसमें कांच हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि कौन सा नहीं है, डी नंबर। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो ये घट जाता है, ठीक है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर ना, तो ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर कहा गया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गति को गैलीलियो ने किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। 6.023 × 10⁻23 होता है अवोगाद्रो संख्या। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, डी नंबर ऑप्शन 119 का। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, जो है थॉमस प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन से हैं, तो T20 में जो है वो कौन से हैं, कोहली है। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत की गई अभियान का नाम क्या है, तो इसका अभियान का नाम है जो है हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एकनाथ शिंदे जी बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, तो ये पहला राज्य कौन था, तो उत्तराखंड है, ठीक है, देवों की भूमि बोलते हैं इसको। भारतीय राज्यों में राज्यपाल के निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो मिलान है, राजस्थान का कलराज मिश्र जी है, और उत्तर प्रदेश का जो है आनंदीबेन पटेल है, गुजरात का फागू चौहान नहीं है, बिहार का फागू चौहान है, पश्चिम बंगाल का तो जानते ही हैं, इससे पहले जो थे वो बदल गया है, लेकिन अतिरिक्त प्रभाव उसको दिया गया है, तो यानी आपका जो है 1 और 3 हो जाए, 1 और 2 हो जाएगा सही, बाकी गलत हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित किस मंत्रालय ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है, तो यूथ इन इंडिया मिशन 2022 जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने किया है। खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, क्वारिवन, श्रेया अग्रवाल और रश्मिनी किस खेल से तो है, तो ये किस खेल से है, निशानेबाजी शूटिंग से है, निशानेबाजी शूटिंग से है, ठीक है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है, तो ये जो है स्मृति जो है स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपयुक्त प्रगतिशील यूपीए के उम्मीदवार कौन था, एनडीए का उम्मीदवार जो है वो जीत गई है द्रौपदी मुर्मू, और यूपीए का उम्मीदवार जो है यशवंत सिन्हा जी बने थे, ठीक है। किसने उपन्यास ट्रूम ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुक कर पुरस्कार से सम्मानित इसको किया गया है, तो ये गीतांजलि श्री को किया गया है, ठीक है। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मदन पांडे जी को किया गया है। उसके बाद चलते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्यों का शहरीकरण का स्तर जो है वो क्या रहा था, तो 15.3% रहा था। उसके बाद बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हमारे बिहार के ही हैं, आपका मनोज तिवारी जी को बनाया गया है।
सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये सीतामढ़ी में किया गया है। ऐसा अनुमान है कि माता सीता का जो है वो जन्म वहीं पे हुआ था और प्रमाण भी मिला है। और आपका जो है बिहार के राज्यपाल, तो इसको मिलान करना है तो 136 नंबर का जो है आंसर आप मिलान करके आप लोगों ने बताया होगा। बी नंबर ऑप्शन होगा 1 का 4 बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। इससे पता चल जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किसके लिए चलाया गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार जो है वो आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है? तो बर्ड रीडिंग जो है वो कहाँ खोला गया है? भागलपुर में खोला गया है। ठीक है, बर्ड रीडिंग जो है वो भागलपुर में खोला गया है। बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना जो कि लगभग 2002 या 1 में किया गया है, तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुआ था। सुनदिनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो शिंजो आबे जो है जापान का जो थे उसके जो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषा पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी का किया गया है। ठीक है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा कराने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये अब्दुल्ला शाहिद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। 145 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है वो लाने का जो है वो यूक्रेन से जो है ऑपरेशन चला था। और 146 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ए हो जाएगा। ठीक है, भूटान। और उसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को चुना गया है। उसके बाद जो हम लोग चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में कौन सा कथन है? विचार कीजिए। तो इसमें जो है इसमें कुछ डाउट है, इसको आप मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आप अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके जो है इसको आप बता सकते हैं, जिससे कि मेरा भी जो है वो क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व हो जाए। मैंने भी नहीं बनाया इस क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश के संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हुआ है इजराइल के साथ। ठीक है, एकमात्र विश्व का यहूदी देश है इजराइल है। और अटलांटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।